वेव ऑप्टिक्स में हमने इससे पहले किया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमिनन प्रूव करता है कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। और आज है हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिनन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी प्रूव करता है कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन, इसको समझेंगे क्या होता है, अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। हमारे पास एक ऐसे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझ लो वुडन बोर्ड है, और यहां पे लाइट का सोर्स, और यहां पे हमने कोई स्क्रीन प्लेस कर दी। ठीक, यहां से लाइट जाएगी ऐसे और यहां से ऐसे, मतलब ज्योमेट्रिकली हमें ये लग रहा है कि इतने रीजन में शैडो आएगी, इस ऑब्जेक्ट की इतने रीजन में शैडो बनेगी, ये हमें लग रहा है, और यहां हमें लाइट मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हमने देखा कि यहां हमें लाइट मिलती है, इतने रीजन में यहां लाइट मिलती है, तो ऐसा लग रहा है कि लाइट यहां से ऐसे जाते हुए यहां बेंड हो गई, ऐसे यहां में लाइट मिलती है, समझ रहे हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली इतनी शैडो हमें मिलनी चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, यहां हमें लाइट मिलती है थोड़े इतने रीजन में, तो ऐसा लग रहा है कि लाइट इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर में जाके ऐसे बेंड हो गई है, ऐसे बेंड हो गई है। और लाइट का बेंड हो जाना, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, एक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से लाइट का बेंड हो जाना और वहां चले जाना जहां शैडो बननी चाहिए, जहां ज्योमेट्रिकली शैडो बननी चाहिए वहां चले जाना, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? ठीक है, इसका एक और केस समझते हैं। यहां पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसमें एक स्लिट बना ली, ठीक, और यहां पे लाइट का सोर्स है और यहां पे हमने स्क्रीन प्लेस कर दी। अब देखिए लाइट ऐसे यहां से जानी चाहिए इधर और यहां से इधर। अब इतने रीजन में हमें लाइट मिलनी चाहिए, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ना, उसमें हमने स्लिट बना ली, एक छेद कर दिया उसमें, और लाइट सोर्स यहां पे रख दिया, तो लाइट ऐसी जानी चाहिए, इतने रीजन में लाइट मिलनी चाहिए और इतने रीजन में शैडो, यहां हमें शैडो मिलनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये तो हम सोच रहे हैं ना ऐसा होगा, ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं हम, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि यहां भी हमें लाइट मिलती है, यहां तो ऐसा लग रहा है कि लाइट यहां कॉर्नर पे जाके ऐसे बेंड हो गई है, ऐसे बेंड हो गई है, और ये लाइट के बेंड हो जाने को हमने क्या नेम दिया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? अच्छा, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है लाइट का नेचर वेव नेचर है, क्योंकि वेव ही ऐसे बेंड हो सकती है। तो छोटे से तो हम पढ़ते आए लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट बेंड भी हो सकती है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन बना ले पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। यहां से क्या बनेगी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ bending of light, the phenomenon of bending of light around the corners of an object and entering into geometrical shadow region is known as diffraction of light, is known as diffraction of light। तो समझ गए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो फिनोमिनन जहां पे लाइट बेंड हो जाती है कॉर्नर से और वहां चली जाती है जहां ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। इस फिनोमिनन को क्या बोला, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये क्या प्रूव कर रहा है कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। ठीक है, अच्छा, ये स्लिट का साइज जितना कम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना कम होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होती है लाइट की, उतना ज्यादा हमें डेविएशन मिलता है। फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट का साइज अगर बहुत कम है, लाइट की वेवलेंथ से कम है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ से कम है तो हमें बेंडिंग ज्यादा मिलती है, डेविएशन ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम देखें कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में कॉमनली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो ज्यादा होता है लाइट की वेवलेंथ से, तो हमें डिफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ से कम हो तो बेंडिंग ज्यादा होगी, डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ज्यादा है, तो लाइट का डिफ्रैक्शन हम ज्यादा यहां पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन हम उन वेव से डिफ्रैक्शन देख सकते हैं, उन वेव्स में डिफ्रैक्शन देख सकते हैं जिनका वेवलेंथ ज्यादा है। डिफ्रैक्शन लगभग सभी वेव्स में होता है, लेकिन हम किसका समझ सकते हैं अच्छे से, किसका हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिनकी वेवलेंथ लार्ज है, जैसे साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स, इनमें हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे आप बोल रहे हो यहां पे और रूम के बाहर कहीं थोड़ा दूर पे, बहुत दूर भी नहीं, रूम के बाहर कहीं कॉर्नर पे एक आदमी खड़ा है,
ठीक, आपका दोस्त खड़ा है, आप यहां पे बोल रहे हो, तो आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी जो बाहर खड़े हैं। तो ये साउंड गई कैसे, ये साउंड गई कॉर्नर से बेंड होते हुए, तो ये डिफ्रैक्शन है साउंड वेव्स में। तो जिनकी वेवलेंथ लार्ज है, जिनकी वेवलेंथ लार्ज है, जैसे साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स, तो इनमें हम डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज लगभग इनके वेवलेंथ के बराबर हो जाता है। लेकिन लाइट की अगर बात करें तो लाइट का वेवलेंथ बहुत कम है, बहुत कम है, और जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं अपने आसपास उनका साइज ज्यादा है, तो हम इतना ऑब्जर्व नहीं करते डिफ्रैक्शन को। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का साइज कम है लाइट की वेवलेंथ से, तो बेंडिंग ज्यादा होगी। ठीक, इतना समझ गए। चलो खैर यहां पे वापस आते हैं। डिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का बेंड हो जाना कॉर्नर से और वहां इंटर करना जहां ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, आपके पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे मेरा हैंड, इसकी शैडो बन रही है यहां पे। ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं अब। ये जो शैडो बन रही है, शैडो में और जो ये इधर इल्यूमिनेटेड रीजन है, जो लाइट वाला रीजन है, जो शैडो है और जो लाइट वाला रीजन है, उनमें कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखो, फिर से सुनो, शैडो में और लाइट वाले रीजन में शार्प बाउंड्री नहीं होती है, शार्प बाउंड्री नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा इसमें चलते हैं, देखो आगे। इतना क्लियर हुआ? आगे चले, हाँ आगे चले, इसको हटा दूं। ठीक, इतना तो समझ गए ना बेस क्या है, डिफ्रैक्शन है क्या। अब आगे इसमें देखेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें आती है डिफ्रैक्शन में। देखो यहां पे हमारे पास फिर से ये स्लिट और यहां पे स्क्रीन, जैसा मैंने अभी बताया, शैडो में ओपेक ऑब्जेक्ट है, शैडो में और इल्यूमिनेटेड रीजन जो उसके अराउंड लाइट है, उसमें कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, ये लाइट का सोर्स है और लाइट यहां से ऐसे जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, लाइट यहां से ऐसे जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, ऐसे। तो ऐसा लग रहा है कि भाई यहां तक लाइट होगी पूरी और यहां पूरा हमें अंधेरा मिलेगा, यहां तक हमें लाइट मिलेगी, बेंडिंग होगी, यहां पूरी लाइट मिलेगी और यहां हमें पूरा अंधेरा मिलेगा, पूरी शैडो मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां तो लाइट मिलती है आपको, ठीक, लेकिन इसके थोड़ा डिस्टेंस पे आपको फ्रिंजेस मिलेंगी, जैसे इंटरफेरेंस में मिला था। यहां पे मिलेगा आपको एक डार्क रीजन, फिर आपको मिलेगा ब्राइट रीजन, फिर डार्क रीजन, मतलब डार्क फ्रिंज, फिर आपको ब्राइट और फिर डार्क फ्रिंज, और फिर पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक, यहां भी ऐसा ही होगा, ये फिर से डार्क और ये फिर से डार्क। ठीक, ऐसे आपको फ्रिंजेस मिलेंगी। समझ रहे हो क्या है? इतनी दूर तक नहीं मिलती है, थोड़ा कम डिस्टेंस तक। देखो फिर से कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर से इसको फील करो। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसकी शैडो को आप ध्यान से देखो, तो शैडो में और इल्यूमिनेटेड रीजन में, जो लाइट वाला रीजन है और शैडो में, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वहां पे ऐसे फ्रिंजेस होती हैं, ऐसे फ्रिंजेस इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह। यहां तक तो ठीक है, लाइट है, यहां पे आपको डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर थोड़ा ब्राइट और फिर डार्क ही रहेगा सारा। तो 3-4 फ्रिंजेस आपको इसमें मिलती हैं, दोनों साइड मिलेंगे। ये फ्रिंजेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस से अलग हैं। यहां पे जो ब्राइट रीजन है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये सेंटर फ्रिंज बोलेंगे इसको, सेंटर मैक्सिमम। ये क्या है? सेंटर मैक्सिमम, या सीधा बोलो सेंटर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क, ऐसा मत सोचना कि भाई यहां तक लाइट है तो बहुत दूर तक होता होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया, थोड़ा सा रीजन तक ये होता है, थोड़ा रीजन तक। ठीक, क्योंकि शार्प बाउंड्री नहीं होती है। अगर ध्यान से देखें, शार्प बाउंड्री नहीं है, ऐसे वहां पे फ्रिंजेस होती हैं थोड़ा डिस्टेंस तक। ठीक, ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट डार्क हो गया, इसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, ये सेकंड डार्क हो गया, ये सेकंड ब्राइट हो गया, ये थर्ड डार्क हो गया। अब डार्क ही होता है सब। समझ गए इसको क्या है कहने का मतलब? ये क्लियर हुआ? ठीक, ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस से अलग कैसी है? यहां पे इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओ तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। इंटरफेरेंस में क्या था? सब ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी एक जैसी थी। यहां पे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, ज्यादा चमक वाली होगी, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, अब हमारे मुद्दे वाली बात यह है कि हमें इनकी एंगुलर पोजीशन निकालनी है। फर्स्ट डार्क की, फर्स्ट ब्राइट की, सेकंड डार्क की, सेकंड ब्राइट की एंगुलर पोजीशन। ठीक, लीनियर पोजीशन फिर अपने आप निकल जाएगी। क्या ये समझ आया? एक बार फिर से यहां तक का। अब कैलकुलेशन आने वाली है इससे आगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का बेंड हो जाना जब वो कॉर्नर से जाती है। लाइट की बेंडिंग हम ज्यादा तब ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर 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 ऑब्जेक्ट का साइज कम है लाइट की वेवलेंथ से।
तो बेंडिंग हम ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, यहां पे ये पूरा सेंटर ब्राइट हो गया। इसके बाद शार्प बाउंड्री नहीं होती है शैडो और लाइट के बिटवीन, ऐसे हमें फ्रिंजेस मिलती हैं। ये फर्स्ट डार्क हो गया, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी सेंटर से दूर जाने में कम होती चली जाती है। इंटरफेरेंस में तो सबकी इंटेंसिटी सेम होती है ब्राइट फ्रिंजेस की, इसमें कम होती चली जाती है। ठीक, हमें फ्रिंजेस 2-3 ही मिलती हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 ही फ्रिंजेस मिलती हैं। इतना समझ में आ गया? चलो अब कैलकुलेशन करनी है। अब हमें एंगुलर पोजीशन निकालनी है। एंगुलर पोजीशन, ये जो फ्रिंजेस बन रही हैं इनकी एंगुलर पोजीशन हमें निकालनी है। तो मैं एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज में इससे चलूँ, लैंग्वेज इसको इसमें यूज करूंगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास स्लिट हो गई ऐसे, जिसकी विड्थ है सपोज ए, ये तो मैंने ज्यादा बना दी, इससे कम समझ लो। ये पॉइंट है एल, ये पॉइंट है सपोज एम। ठीक, इसको एन ले लेते हैं, ये पॉइंट है एन। ठीक, और ये पॉइंट है एम, इसका सेंटर वाला। ठीक, यहां पे स्क्रीन है, यहां पे स्क्रीन है। ठीक, सेंटर से ये रे एक जा रही है, यहां से इधर एक वेव जा रही है। ठीक, यहां से वेव्स जा रही हैं और पी पॉइंट पे कहीं मिल रही हैं। पी पॉइंट पे कहां पे मिल रही हैं ये वेव्स? पी पॉइंट पे, यहां से वेव्स जा रही हैं और टू पी पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक, ये जो स्लिट है बहुत कम विड्थ की है, ऐसे छोटी। तो ये रेज जो यहां से जा रही हैं ये हम एक दूसरे के पैरेलल इनको ले सकते हैं। रियलिटी में हो क्या रहा है, ये रेज कहां पे मिल रही हैं? किसी पी पॉइंट पे, स्क्रीन पे। तीनों जाके, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लो, ये तीनों जाके ऐसे पी पॉइंट पे कहीं मिल रही हैं स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम विड्थ की स्लिट है, बहुत कम इसकी विड्थ है, तो ये सारे पॉइंट बहुत पास पास होंगे। तो लगभग ये जो वेव्स यहां से जा रही हैं, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की यहां पे जो मिल रही है पी पॉइंट पे, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक, एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि बहुत पास पास ये पॉइंट है, बहुत कम विड्थ की स्लिट है। ठीक, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया और ये एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये सब जाके कहां पे मिल रही हैं? पी पे। ठीक, यहां से वेव्स कहां पे मिल रही हैं? पी पे। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन चलेगी। उससे पहले रीजन देख लें कि भाई क्या रीजन है डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने का। ध्यान से देखो कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारे पास स्लिट है, अभी मैंने क्या बताया, यहां पे हमको सेंटर ब्राइट मिलेगा। ठीक, जहां तक डिफ्रैक्शन हुआ सेंटर ब्राइट मिलेगा, उसके बाद डार्क दोनों साइड, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे फ्रिंजेस हमें मिलेंगे। क्या रीजन है इसका? तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, हमने कहा जितने भी पॉइंट इस स्लिट में है वो सब अपने आप में सोर्स है। ये है ना मेन सोर्स, तो ये है। यहां पे ऐसे हमारे पास वेव फ्रंट आई, वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं, लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट आई, वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट है वो सब अपने आप में सोर्स है। तो हमने बोला स्लिट में जितने भी पॉइंट है वो सब अपने आप में सोर्स है, वो सब सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट कर रहे होंगे। ठीक, तो ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रही है, ये सब अपने आप में सोर्स है, ये सब सेकेंडरी वेवलेट एमिट कर रहे हैं। तो जहां पे ये सुपर इंपोज होंगी ये वेव से एक दूसरे से, तो जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिलेगा, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, वहां पे ब्राइट मिलेगा, और जहां पे क्रेस्ट से ट्रफ वहां पे डार्क मिलेगा। ठीक है, ये सब अपने आप में सोर्स हैं। इस स्लिट में जितने भी पॉइंट हैं वो सब अपने आप में सोर्स हैं, वो सब अपनी अपनी वेव आगे भेज रहे हैं। तो जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिलेगा वहां पे ब्राइट, और जहां पे क्रेस्ट ट्रफ मिलेगा वहां पे डार्क। ठीक है, अब देखो, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा। यहां से वेव्स जा रही हैं, पी पे मिल रही हैं। ये स्लिट विड्थ बहुत कम है, स्लिट की विड्थ है ए, बहुत कम इसकी विड्थ है। तो ये जो वेव्स यहां से जा रही हैं वो हमने एक दूसरे के पैरेलल ले ली। ठीक है, जो रेज यहां से निकल रही हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, सेंटर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, एल से जो वेव जा रही है और एन से जो वेव जा रही है उन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा। इसको ज्यादा पाथ कवर करना है पी तक जाने में, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक लाइन है एलपी और एक ये है एनपी, इन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा कितना? ध्यान से देखना, ये लाइन ज्यादा है, ये लाइन कम है। ये कितनी ज्यादा है? तो हमने कहा यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इतनी ज्यादा है। ठीक, तो हम यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये पॉइंट है सपोज क्यू, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो
LP और NP इनमें पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, इतना इतना रास्ते का डिफरेंस है भाई, ये वाली लाइन ज्यादा है ना, NP कितनी ज्यादा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इतनी ज्यादा है, तो हमने कहा NQ ज्यादा है, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, फिर से ये पॉइंट सब अपने आप में सोर्स हैं, तो यहां से जो वेव जा रही है और यहां से जो वेव जा रही है, इनसे P पॉइंट पे कहीं मिल रही है, ठीक। तो हमने कहा इन दोनों वेव्स में कितना पार्ट डिफरेंस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इतना पार्ट डिफरेंस, तो कितना आ गया, NQ का पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस NP माइनस LP किसके इक्वल, NQ, किसके इक्वल है, NQ, ठीक। जो P पॉइंट है उसकी एंगुलर पोजीशन कितनी है, थीटा, P पॉइंट की एंगुलर पोजीशन कितनी है, थीटा, सेंटर से कितनी है, थीटा, इतना समझ में आ गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल, NQ, ठीक। अब इसको भी ज्वाइन कर दो यहां से ऐसे, ये वाला एंगल मुझे बताइए कितना होगा, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा इतना, ये 90 है तो ये थीटा होगा, चाहे तो ऐसे देख लो, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, इन दोनों के बिटवीन एंगल थीटा, तो इन दोनों के बिटवीन भी एंगल थीटा निकाल सकते हो ना, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक। ये थीटा है, तो मुझे बताइए NQ किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में ऐसे दिख रहा है ना, ये 90, ये थीटा, ये NQ, ये A है ना, स्लिट विड्थ, स्लिट की विड्थ, ठीक। तो यहां NQ किसके इक्वल होगा, A sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला और हाइपोटेन्यूस ये, तो ये कितना आ जाएगा, A sin थीटा, सीधा सीधा NQ किसके इक्वल, इस ट्राइंगल में निकाल लो, A sin थीटा, ठीक, sin थीटा ये होगा ना, sin थीटा करना पड़ेगा भाई, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर NQ अपॉन हाइपोटेन्यूस A, तो NQ किसके इक्वल, A sin थीटा, सही है, NQ किसके इक्वल आ गया, A sin थीटा के इक्वल, तो इसको यहां रख लो, NQ इक्वल टू A sin थीटा, ठीक। अब ये P पॉइंट बहुत क्लोज है सेंटर के, तो जो एंगुलर पोजीशन होगी इसकी, जो एंगल बन रहा होगा यहां सेंटर से, वो भी कम होगा, थीटा स्मॉल होगा, और जब थीटा स्मॉल होगा तो इसको अप्रोक्सीमेटली A थीटा लिख सकते हैं। तो जो पार्ट डिफरेंस है NQ, यहां से जो वेव जा रही है, यहां से जो वेव जा रही है, उन दोनों के बिटवीन जो पाथ डिफरेंस है NQ, वो किसके इक्वल आ गया, A थीटा है, तो वो A sin थीटा, लेकिन एंगल स्मॉल है, तो sin थीटा को हमने अप्रोक्सीमेटली थीटा कर लिया, ठीक। अब हमने ये ऑब्जर्व किया, ध्यान देना, हमने ये ऑब्जर्व किया कि सेकेंडरी मिनिमा मतलब डार्क, ध्यान से सुनो, यहां पे जो डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं उनको हम सेकेंडरी मिनिमा भी कहते हैं, सेकेंडरी मिनिमा, सेंटर वाली जो है, जो सेंटर वाली है उसको तो सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक। बाकी जो डार्क बन रही हैं उनको सेकेंडरी मिनिमा भी कहते हैं, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमम इंटेंसिटी, सेकेंडरी मिनिमा, या इसको सिंपल डार्क फ्रिंज बोल लो, डार्क फ्रिंज, ठीक है। डार्क फ्रिंज तब बनती हैं जब पार्ट डिफरेंस A थीटा, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आया, A थीटा, पार्ट डिफरेंस जब n लैम्डा के इक्वल होता है, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ध्यान से सुनो, डिफ्रैक्शन में ये इंटरफेरेंस का थोड़ा उल्टा है, डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंज या सेकेंडरी मिनिमा तब बनते हैं, डार्क फ्रिंज या सेकेंडरी मिनिमा उनको कहते हैं, वो तब बनते हैं जब पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होता है, किसके इक्वल, n लैम्डा, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। और इसका रीजन देखेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा या इनको ब्राइट फ्रिंज कह लो, ब्राइट फ्रिंज तब बनती हैं जब पार्ट डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है, फिर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, समझ गए। ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, जब पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल, डार्क फ्रिंज कब बनती है, जब पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस है ना, इसके इक्वल, ठीक। ये इंटरफेरेंस का थोड़ा उल्टा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब इसका रीजन देखते हैं, ऐसा क्यों, तो इसको कैसे समझाया गया है, देखो ये हमारे पास स्लिट है, अभी मैंने बताया जितने भी पॉइंट है इसमें वो सब अपने आप में सोर्स है, ठीक। पहले देखते हैं जहां मिनिमा बन रहा है, सपोज P पॉइंट में मिनिमा बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेंटर के बाद जो आती है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n इक्वल टू 1 कर दो, n इक्वल टू 1 तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा के इक्वल आ गया, यहां से वेव जा रही है, यहां से वेव जा रही है, ये है L, ये है N, NP और LP में अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा के इक्वल हो तो वहां पे फर्स्ट डार्क बनेगा, या फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इसको कह लो, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा या फर्स्ट डार्क, ठीक है। ये कब बनेगा, जब A थीटा 1 लैम्डा के इक्वल होगा, फर्स्ट डार्क के लिए n इक्वल टू 1 लैम्डा, मतलब यहां से जो वेव जा रही है दोनों के बिटवीन पार्ट डिफरेंस जो कि NQ है वो किसके इक्वल, 1 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल, 1 लैम्डा या लैम्डा लिखो, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल, ठीक है।
एक बार फिर से डार्क फ्रिंज कब बनेगी, जब पाथ डिफरेंस इसके इक्वल होगा। फर्स्ट डार्क के लिए, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1 कर दो लैम्डा, जो पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल होगा तो वहां पे डार्क बनेगा। हमने कहा यहां से जो वेव जा रही है दोनों के बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया जी, ये लैम्डा है पाथ डिफरेंस। ठीक, तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, ध्यान से सुनना। इस स्लिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसका मिड पॉइंट ले लो m, तो lm हो गया a/2, mn हो गया a/2, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। समझ में आ गया? ठीक है। अगर यहां से जो वेव जा रही है उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो यहां से और यहां से जो वेव जा रही होंगी उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस कितना हो गया, ये कितना हो गया, यहां से जो जा रही है लैम्डा, यहां से और यहां से जो जा रही है उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा/2 हो जाएगा, इसका हाफ लैम्डा/2। ठीक, यहां से जो वेव जा रही है उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा, यहां से और मिड पॉइंट से जो जा रही है उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा/2। ध्यान से सुनना आप, इसके यहां से और यहां से जो वेव जा रही है उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा/2, और इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा/2 होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा/2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वेव से एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी। ठीक, तो यहां से जो वेव जा रही है, यहां से जो वेव जा रही है उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा/2 है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी। अब इसके नीचे एक पॉइंट होगा ऐसा, इसके नीचे एक पॉइंट, इसके नीचे भी एक पॉइंट ले लो, इन दोनों के बिटवीन भी डिस्टेंस कितनी हो गई a/2, जैसे l और m से जो वेव निकल रही थी उनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी थी a/2। इसके नीचे एक पॉइंट है और इसके नीचे एक पॉइंट है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस भी कितनी हो गई a/2, तो इनके बिटवीन भी पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा/2। तो यहां से और यहां से जाने वाली वेव एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि लैम्डा/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसके नीचे एक पॉइंट, इसके जैसा इसके नीचे भी एक पॉइंट, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस भी a/2, जैसे ये थे वैसे ये, इनके बिटवीन भी डिस्टेंस a/2, पाथ डिफरेंस लैम्डा/2, यहां से जो वेव जाएंगी उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा/2, पाथ डिफरेंस जब लैम्डा/2, फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको 0 मिलेगा। ठीक, कैंसिल हो जाएंगी वेव, फिर जैसे ये है उसके जैसा पॉइंट ये, इसके जैसा पॉइंट ये, इसके जैसा पॉइंट ये, मतलब सब एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं यहां पे। ठीक, तो यहां पे हमको नेट इंटेंसिटी क्या मिलेगी लाइट की, 0। तो एक बार फिर, जब पाथ डिफरेंस यहां से और यहां से जो वेव जा रही है पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल हो, तो हमें यहां पे डार्क मिलता है। जब लैम्डा के इक्वल हो उस डार्क को क्या बोलेंगे, फर्स्ट डार्क, 1 लैम्डा के लिए फर्स्ट डार्क। ठीक, कैसे एक्सप्लेन किया, स्लिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें पाथ डिफरेंस लैम्डा, इन दोनों वेव के बिटवीन जो यहां से निकल रही है और जो वेव यहां से निकल रही है उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा/2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इसके नीचे ये जैसा पॉइंट, यहाँ पे एक ऐसा, उसके ही जैसा, इसके ही जैसा, इसके ही जैसा, सब एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। ठीक, समझ गए? अब आगे, अब मैं 2 लैम्डा के लिए भी समझा दूं, बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है। सेकंड डार्क कहां पे होगा, सेकंड डार्क यहां पे रख दो, पाथ डिफरेंस सेकंड डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना, 2 लैम्डा n इक्वल टू 2 कर दो। ठीक है, देखते हैं तो हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। हमने स्लिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में। यहां से और यहां से जो वेव जा रही है उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। ठीक, यहां से और यहां से जो जाएगी इनके बिटवीन पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, यहां से और यहां से जो वेव जाएगी, इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं पहले मैं। ठीक, यहां से और यहां से जो वेव जाएगी उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 2 लैम्डा हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा/2। यहां से और यहां से जो जाएगी उनके बिटवीन कितना हो जाएगा लैम्डा, और यहां से जो जाएगी उनके बिटवीन लैम्डा/2। ठीक, यहां से और यहां से जो वेव जाएगी उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा/2, मतलब लैम्डा/2 मतलब फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां से जाने वाली वेव, यहां से जाने वाली वेव, इनके बिटवीन पाथ डिफरेंस लैम्डा/2 का गैप निकाल लो, लैम्डा/2। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट वैसे यहाँ पे पॉइंट, ये भी कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से जैसा यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे, जैसा यहाँ पे यहाँ पे, ये पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से जाने वाली वेव, यहाँ से जाने वाली वेव, दोनों के बिटवीन पाथ डिफरेंस कितना होगा, फिर से देखो ये लैम्डा है, ये 3 लैम्डा/2 है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बिटवीन 3 लैम्डा/2 और लैम्डा, मतलब 3 लैम्डा/2 माइनस लैम्डा, तो ये आ गया लैम्डा/2। तो लैम्डा/2 यहाँ से और यहाँ से एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से लैम्डा/2 इसके और इसके बिटवीन, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इसके और इसके बिटवीन भी लैम्डा/2 एक दूसरे को कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, फिर से डार्क मिलेगा। समझ गए? ऐसा इसको एक्सप्लेन किया गया। लैम्डा/2 का गैप निकालना ना, 2 लैम्डा के लिए देखना था हमें, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लैम्डा/2 का गैप इन दोनों से, जो दोनों पॉइंट है यहाँ पे ये और ये, यहाँ से जो वेव जाएंगी पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा/2, यहाँ से जो जाएंगी लैम्डा, यहाँ से जो जाएंगी लैम्डा/2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी, ये भी।
ठीक, अब यहां और यहां इन दोनों के बिटवीन पार्ट डिफरेंस λ/2, क्योंकि 3 λ/2 ये लैम्डा, तो यहां से इन दोनों के बिटवीन पार्ट डिफरेंस λ/2 कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो हमको मिलेगा डार्क। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, बाकी आप समझ जाएंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए समझते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज देखते हैं। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n = 1 रख दो, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया 3 λ/2। तो हमने क्या किया, ब्राइट फ्रिंज के लिए देखना है ना, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक, तो n = 1 रख दो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n = 1, 3 λ/2 हो गया पार्ट डिफरेंस। ठीक, अब देखो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां से वेव जा रही है, यहां से पी पे, ये पी पे, यहां पे क्या बन रही है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया n = 1 कर दो, 2 1 + 1 3 λ/2। तो यहां से L से और N से जो वेव जा रही है उनके बिटवीन पार्ट डिफरेंस 3 λ/2। ठीक, तो यहां से और यहां से जो जा रही होगी उनके बिटवीन पार्ट डिफरेंस, यहां से और यहां से, ये पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये वाला, ये 3 λ/2 है ना, फर्स्ट ब्राइट के लिए n = 1 कर दो, 3 λ/2। तो यहां से और यहां से जो जा रही है उनके बिटवीन कितना हो जाएगा भाई, पार्ट डिफरेंस λ/2 का गैप निकालो, 3 λ/2 - λ/2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 λ/2 लैम्डा। ठीक, यहां से और यहां से जो जा रही है λ/2 हो जाएगा, λ/2 का गैप निकालते रहो, फिर λ/2 कम कर लो, फिर λ/2 कम कर लो। ठीक, तो यहां से और यहां से जो वेव जा रही है उनके बिटवीन पार्ट डिफरेंस λ/2, फिर से डिस्ट्रक्टिव, फिर यहां जैसा ये पॉइंट होगा उसके जैसा ये पॉइंट होगा, λ/2 डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो यहां इतने पार्ट वाले सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कौन है, इतने पोर्शन को हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब ये जो 1/3 पार्ट बचा, 1/3, इसको कैंसिल करने वाला कौन, कोई नहीं। तो लाइट की इंटेंसिटी बस इतने पार्ट की वजह से होगी, मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 33%, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ऊपर वाले, क्योंकि पार्ट डिफरेंस λ/2 है। ठीक है, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा, तो लाइट की इंटेंसिटी फर्स्ट ब्राइट के लिए लाइट की इंटेंसिटी बस इतने पार्ट से होगी, 33% पार्ट से। तो इंटेंस सेंटर वाले के लिए जो सेंटर में ब्राइट बन रही है, चौड़ी सी सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, उसमें लाइट की इंटेंसिटी 100%, लेकिन जो फर्स्ट ब्राइट है, सेंटर के बाद वाली जो ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट, सेंटर के बाद तो डार्क बनती है ना, डार्क के बाद जो फर्स्ट ब्राइट है, उसमें लाइट की इंटेंसिटी बस 33% की वजह से, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे हम निकाल लेंगे आगे सेकंड ब्राइट के लिए, तो इंटेंसिटी और कम पार्ट की वजह से होगी, थर्ड ब्राइट के लिए और कम पार्ट की वजह से होगी। समझ गए इतना क्या है? तो ये क्लियर हुआ, सेकेंडरी मैक्सिमा यहां पे, सेकेंडरी मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस ये ठीक हो गया। सेकेंडरी मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस ये होना चाहिए इन दोनों वेव्स के बिटवीन, और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, बाकी रीजन मैंने बता दिया, ऐसे हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब आगे चलेंगे। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, इसको हटा दो। अब देखो इनकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, एंगुलर पोजीशन ध्यान देना क्या है एंगुलर पोजीशन। फिर से सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, ये ऐसे फैल जाती है। ठीक, यहाँ पे बनती है फर्स्ट डार्क, फिर बनती है फर्स्ट ब्राइट, दोनों साइड फर्स्ट ब्राइट, और फिर फर्स्ट डार्क, सॉरी सेकंड डार्क, इधर भी सेकंड डार्क, उसके बाद सेकंड ब्राइट, इधर भी सेकंड ब्राइट। ठीक, इनकी एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा, यहां से सेंटर से थीटा, फर्स्ट डार्क के लिए थीटा कितना होता है, यहां से थीटा निकालना है, ध्यान देना। एंगुलर पोजीशन कैसे निकालनी है, ए थीटा = n लैम्डा, डार्क के लिए ए थीटा n लैम्डा के इक्वल, पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल। ठीक है, तो थीटा किसके इक्वल, थीटा एंगुलर पोजीशन, सेंटर से जो एंगल बन रहा है, थीटा हो गया n λ/a के इक्वल। फर्स्ट डार्क के लिए n = 1 कर दो, तो थीटा λ/a। तो एंगुलर पोजीशन कितनी आ गई फर्स्ट डार्क की, λ/a। नहीं समझ में आया, थीटा क्या है, सेंटर से एंगल। ठीक, तो फर्स्ट डार्क के लिए देखो, डार्क के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल, फर्स्ट डार्क के लिए n = 1, तो a थीटा = लैम्डा, हमें थीटा चाहिए, एंगुलर पोजीशन चाहिए, तो थीटा = λ/a फर्स्ट डार्क के लिए। समझ आ गया? सेकंड डार्क के लिए एंगुलर पोजीशन निकाल लो, n = 2 रख लो, 2 λ/a। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो फर्स्ट ब्राइट के लिए एंगुलर पोजीशन, फर्स्ट ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल, हमें चाहिए फर्स्ट ब्राइट के लिए एंगुलर पोजीशन, ये एंगल चाहिए थीटा फर्स्ट ब्राइट के लिए। तो a थीटा = n = 1 रख लो, ब्राइट के लिए ये होता है, ये हो गया 3 λ/2, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 3 λ/2a। तो फर्स्ट ब्राइट का एंगल कितना, सेंटर से 3 λ/2,
2a, यहां भी यही होगा नीचे की तरफ, ठीक है। सेकंड ब्राइट का भी निकाल लो, इसको 2 रख लो, 2 2 4 प्लस 1 5, 5 लैम्डा बाई 2a, ठीक है, ये हो जाएगा ना a थीटा इक्वल टू, ये 2 2 4 प्लस 1 5, 5 लैम्डा बाई 2, तो थीटा किसके इक्वल हो गया 5 लैम्डा बाई 2a। तो सेकंड ब्राइट की एंगुलर पोजीशन, एंगल कितना बन रहा है 5 लैम्डा बाई 2a, सही है। ये एंगुलर पोजीशन समझ गए, यहां से निकाली, थीटा निकाला यहां से, a को नीचे लाके, ये तो पार्ट डिफरेंस है ना a थीटा, हमें थीटा चाहिए एंगुलर पोजीशन, तो a नीचे लेके आ गए, ये ऐसे कर दिया, ठीक। फर्स्ट डार्क के लिए चाहिए n इक्वल टू 1, सेकंड डार्क n इक्वल टू 2, फर्स्ट ब्राइट n इक्वल टू 1, सेकंड ब्राइट n इक्वल टू 2, सही है। ये इतनी बात क्लियर, चलो ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ये तो एंगुलर पोजीशन हो गई। अगर आपको लीनियर पोजीशन निकालनी है, भाई सेंटर से फर्स्ट डार्क कितनी डिस्टेंस पे होगा, सेंटर से फर्स्ट डार्क कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये वाली, जैसे इंटरफेरेंस में हमने यही वाली निकाली थी, तो यहां पे क्या कर दो tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है कैपिटल डी क्या है स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस, स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये चाहिए हमें x, यहां से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस सपोज, अपॉन d, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहां से यहां की डिस्टेंस अपॉन d, तो x इक्वल टू, ये एंगल स्मॉल है तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, थीटा d, मतलब आपको अगर लीनियर डिस्टेंस चाहिए किसी भी फ्रिंज की, तो एंगल को d से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। जैसे फर्स्ट डार्क के लिए थीटा कितना है लैम्डा अपॉन ए, तो d, लैम्डा d अपॉन ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई लैम्डा d अपॉन ए, ये तो एंगुलर पोजीशन है लैम्डा अपॉन ए, एंगल सेंटर पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहां से एंगल, एंगुलर पोजीशन, ये इसकी लीनियर पोजीशन, यहां से भाई यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो d से मल्टीप्लाई कर दो, d क्या है कैपिटल D क्या है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, d से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको लीनियर पोजीशन आ जाएगी, समझ गए, d से मल्टीप्लाई कर देना। खैर इतना क्लियर हुआ, चलो अब आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। अब इनकी विड्थ निकालते हैं, ये फ्रिंजेस कितनी चौड़ाई इनकी होगी, विड्थ क्या है, जैसे हमने इंटरफेरेंस में निकाला था ना, इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस की विड्थ सेम थी लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा देखते हैं, यहां पे लिखिए एंगुलर विड्थ निकालेंगे इनकी, एंगुलर विड्थ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंगुलर विड्थ समझ रहे हैं, ऐसे एंगल कितना बन रहा है एंगुलर विड्थ, ठीक। देखते हैं, पहले निकालेंगे सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ, इसकी एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम की, ठीक। जो सेंटर फ्रिंज है उसके बाद फर्स्ट डार्क, यहां भी फर्स्ट डार्क, ये एंगल थीटा पे बन रहा है, ये भी नीचे साइड थीटा पे बनेगा, तो सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ कितनी आ गई, एंगुलर विड्थ ये वाली, ये विड्थ, सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ कितनी आ गई, सेंटर ब्राइट के बाद डार्क बन रहा है ना दोनों साइड, तो यहां थीटा, तो सेंटर ब्राइट की, सेंट्रल मैक्सिमम की, सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ कितनी आ गई 2 थीटा। अब थीटा कितना है डार्क के लिए, थीटा है लैम्डा अपॉन ए, तो 2 लैम्डा अपॉन ए इसकी एंगुलर विड्थ आ गई, किसकी सेंट्रल मैक्सिमम की, सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ, ये एंगुलर विड्थ कितना आ गया 2 थीटा, क्योंकि इसके बाद डार्क ऊपर भी बन रहा है डार्क नीचे भी बन रहा है, थीटा थीटा 2 थीटा, थीटा कितना है क्योंकि इसके बाद फर्स्ट डार्क है इसके लिए थीटा कितना है लैम्डा अपॉन ए, तो 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक। अगर सेंट्रल मैक्सिमम की लीनियर विड्थ आपको देखनी हो ऐसे, ये वाली, ये तो एंगल आया ना एंगुलर विड्थ, अगर आपको लीनियर विड्थ देखनी हो ये वाली, ये कितनी चौड़ी है इतनी मोटी कितनी है ये, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो फिर से d से, तो यहां पे भी लिख लेता हूं ब्रैकेट में लीनियर विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसको d से मल्टीप्लाई कर दो 2 लैम्डा d अपॉन ए, दिस इज लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक। तो ये एंगुलर विड्थ आ गई सेंट्रल मैक्सिमम की 2 थीटा, थीटा कितना है लैम्डा अपॉन ए डार्क के लिए, ठीक है। दूसरा एंगुलर विड्थ निकाल रहे हैं ब्राइट फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर विड्थ कितनी आएगी, फर्स्ट ब्राइट की निकाल दो, तो फर्स्ट ब्राइट किसके बीच में है, सेकंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच में, तो फर्स्ट डार्क की एंगुलर पोजीशन है लैम्डा अपॉन ए, सेकंड डार्क की एंगुलर पोजीशन है 2 लैम्डा अपॉन ए, इन दोनों के बीच में है फर्स्ट ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट की या किसी भी ब्राइट की एंगुलर विड्थ कितनी हो गई, ये एंगुलर विड्थ है, एंगुलर विड्थ की बात कर रहा हूं, एंगुलर विड्थ, तो ब्राइट की एंगुलर विड्थ कितनी हो गई, ये एंगल निकाल लो, ये एंगल निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, सेकंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच में ब्राइट है ना, कोई भी ब्राइट की अगर आपको निकालनी हो तो 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के जो एंगुलर पोजीशन है उसको माइनस कर दो, जैसे फर्स्ट ब्राइट की निकालनी है तो सेकंड डार्क का एंगुलर पोजीशन 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक, और फिर फर्स्ट डार्क का एंगुलर पोजीशन लैम्डा अपॉन ए, दोनों को माइनस कर लो, 2 लैम्डा अपॉन ए माइनस लैम्डा अपॉन ए कितना हो गया लैम्डा अपॉन ए,
तो सारी ब्राइट फ्रिंजेस जितने भी हैं सबकी एंगुलर विड्थ यही होती है, लैम्डा अपॉन ए। लीनियर विड्थ निकालनी हो, लीनियर कितनी चौड़ी है तो डी से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा डी अपॉन ए, सबकी सेम होती है। ठीक, थर्ड डार्क की देखते हैं, डार्क फ्रिंज, इसकी भी चेक कर लो, यही आएगा लैम्डा अपॉन ए। ठीक, डार्क की अगर निकालनी है, जैसे हमें सेकंड डार्क निकालनी है तो 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस की एंगुलर विड्थ को माइनस कर दो। डार्क की विड्थ निकालनी है, एंगुलर विड्थ निकालनी है तो ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर विड्थ, एंगुलर पोजीशन देखो ब्राइट की, सेकंड ब्राइट की, सेकंड डार्क की अगर निकालनी है, सेकंड ब्राइट की देखो 5 लैम्डा अपॉन 2a, फिर फर्स्ट ब्राइट की देखो माइनस कर दो 3 लैम्डा अपॉन 2a, इसको माइनस कर दो 2 लैम्डा अपॉन 2a, 2 से 2 गया लैम्डा अपॉन a। तो सभी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस उनकी विड्थ सेम होती है। एंगुलर विड्थ ये आ गई। लीनियर विड्थ निकालनी हो, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल की डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। समझ आ गया? ध्यान से देखो, यहां पे जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो दुगना होता है इनसे। सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा अपॉन ए, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन ए, तो सेंट्रल मैक्सिमम इनकी डबल होती है। ठीक है, सारी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस की विड्थ इसमें सेम होती है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम इनके डबल होती है। इंटरफेरेंस में क्या था, सबकी विड्थ एक जैसी, सबकी, चाहे सेंटर हो, चाहे फर्स्ट हो, ये डार्क हो या सेकंड डार्क हो, कुछ भी हो, सबकी विड्थ सेम। यहां पे डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ डबल होती है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस से, इनकी सेम होती है विड्थ। ये एंगुलर विड्थ की बात हो रही है, एंगुलर विड्थ, इसलिए मैंने ऊपर मेंशन किया एंगुलर विड्थ। ध्यान से देखो भाई, कंफ्यूज मत होना, एंगुलर विड्थ। ठीक, लैम्डा अपॉन ए इनकी होती है, लीनियर चाहिए डी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम की डबल होती है। सही है, चलो अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए और इसमें हम इंटेंसिटी कर्व ड्रॉ कर लें, जैसे इंटरफेरेंस के लिए किया था, इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी कर्व ड्रॉ किया था ना, इसके लिए भी कर लेते हैं। चलो भाई यहां पे कर लेते इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी कर्व यहां पे कर लूं, हाँ ठीक है, यह है इंटेंसिटी कर्व, यहां इंटेंसिटी वाई एक्सिस में, और यहां पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मतलब ए थीटा की बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं, देखो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा पहले रख लो, 1 लैम्डा, इधर भी 1 लैम्डा। ठीक, 1 लैम्डा के बाद क्या आएगा, 1 लैम्डा के बाद 1.5 लैम्डा, तो इसको 1 रख लो, 3 लैम्डा बाई 2। ठीक, फिर रख लो आप, ये हो गया, देखो लैम्डा बाई 2 का गैप निकालते रहो, लैम्डा फिर लैम्डा बाई 2 तो 3 लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस चल रहा है, फिर लैम्डा बाई 2 का गैप निकालो, लैम्डा बाई 2 तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, फिर हो जाएगा 2.5 लैम्डा मतलब 5 लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा, यहाँ भी यही चलेगा, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, अभी समझाता हूँ इसको, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा, लैम्डा बाई 2 का गैप निकालते रहो ना, 5 लैम्डा बाई 2, और ये हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, अब देखो ये इंटेंसिटी कर्व बन रहा है। इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी सेम थी, सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम थी, डार्क वाले तो डार्क ही थे। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी सेंटर वाले की मैक्सिमम होगी, फिर ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कम होने लगती है, फिर तो पूरा अंधेरा हो जाता है रिफ्रैक्शन में। ठीक, देखो लैम्डा पे क्या बनते हैं, लैम्डा मतलब 1 लैम्डा पे क्या बनता है, मिनिमा। तो यहाँ पे मिनिमा सेंटर पे, ये तो 0 हो गया ना पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे 0 हो गया पार्ट डिफरेंस, 0 पार्ट डिफरेंस मतलब सेंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लैम्डा पे 0। ठीक, 3 लैम्डा बाई 2 मतलब यहाँ, तो यहाँ पे बनता है मैक्सिमा, तो ये ऊपर, लेकिन इंटेंसिटी इससे कम। ये क्या है, ये किसकी, देखो ये तो सेंटर, ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट, तो इंटेंसिटी इससे कम होगी, लेकिन ये ऐसे, ऐसे समझ आ गया क्या है, नहीं आया समझ में? फिर से, ये सेंटर वाली फ्रिंज है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहां चलो, लैम्डा पे डार्क बनता है मिनिमा, 0 पे आ गया, 3 लैम्डा बाई 2 पे फर्स्ट ब्राइट बनती है, 3 लैम्डा बाई 2 पे फर्स्ट ब्राइट, 3 लैम्डा बाई 2 अगर पार्ट डिफरेंस हो, पार्ट डिफरेंस की बात हो रही है, 3 लैम्डा बाई 2 अगर पार्ट डिफरेंस हो तो ब्राइट, तो इंटेंसिटी ये ऊपर चढ़ गई, लेकिन सेंटर वाले से कम। ठीक, इसके बाद यहां आ गए, फिर 5 लैम्डा बाई 2 पे सेकंड ब्राइट, 5 लैम्डा बाई 2 जब पार्ट डिफरेंस होगा सेकंड ब्राइट बनेगी, तो इंटेंसिटी इससे भी कम, नीचे, पहले ज्यादा, फिर फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी कम, सेकंड ब्राइट की और कम, थर्ड ब्राइट की और भी कम हो जाएगी, सेंटर वाली के सबसे ज्यादा, फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी कम हो गई, दोनों साइड बनती है ना, कम हो गई, और सेकंड ब्राइट की और भी कम हो जाएगी, थर्ड ब्राइट की और भी कम हो जाएगी। ठीक, समझ गए?
ये तो इंटेंसिटी का ये समझ गए। ठीक, नीचे क्या है, पार्ट डिफरेंस। 3 लैम्डा बाई 2 जब पार्ट डिफरेंस हो तो मैक्सिमम बनता है। 5 लैम्डा बाई 2 जब पार्ट डिफरेंस हो, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, 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 तो ब्राइट फ्रिंज बनती है। ठीक, बाकी 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो तो डार्क ये डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक हो गया, समझ गए। एक बार फिर से फाइनल देख लेते हैं। इंटेंसिटी सेंटर वाले के सबसे ज्यादा, और बाकी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, सब ब्राइट फ्रिंजेस की। ठीक हो गया, बाकी पार्ट डिफरेंस से रिलेट कर लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फाइनल इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। अब डिफरेंस देख लेते हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है अभी तक जो आपने पढ़ा। डिफ्रैक्शन तो आप समझ गए होंगे, सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स। फिर हमने कहा कि भाई कॉर्नर से बेंड हो जाती है लाइट, लेकिन शैडो और लाइट इन दोनों के बिटवीन शार्प बाउंड्री नहीं है, फ्रिंजेस वहां पे मिलती है। हमने उनकी पोजीशन निकाली, विड्थ निकाली, इंटेंसिटी कर्व निकाला, वो सब देखा। अब डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों के बिटवीन डिफरेंस अब कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, इंटरफेरेंस को हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट डिफरेंस उसी के बेस पे होगा। इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन of light waves from two coherent sources, ऐसे एक्सप्लेन किया था इंटरफेरेंस को। ठीक, और डिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम different points of wavefront। सीधा ऐसे कर लेंगे। डिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया, हमने कहा स्लिट में जितने भी पॉइंट है वो सब अपने आप में सोर्स है, उनका सुपरपोजिशन हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वेवफ्रंट। वेवफ्रंट के जितने भी पॉइंट हैं वहां से सेकेंडरी वेवलेट निकल रही हैं और उनके सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब स्लिट में जितने भी पॉइंट है उनके वो सब अपने आप में सोर्स है, बताया था मैंने। ठीक है, सेकेंड, अगर इंटरफेरेंस की बात करें तो ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, सबकी इंटेंसिटी सेम थी। ठीक, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में जो ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, या सीधा फ्रिंजेस ही कर लो, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इज डिफरेंट। यहां पे इंटेंसिटी डिफरेंट होती है डिफ्रैक्शन में, बताया ना, सेंटर वाली सबसे ज्यादा चमक वाली होती है, फिर दूर जाते रहो जो ब्राइट है उनकी चमक कम होने लगती है। ठीक, लेकिन इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में सबकी विड्थ भी सेम होती है, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, सबकी विड्थ सेम होती है, लैम्डा डी अपॉन डी, याद है। ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा, सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज डिफरेंट देन अदर फ्रिंजेस। जो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ है वो बाकी फ्रिंजेस से अलग होती है, बताया ना मैंने। यहाँ पे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज डिफरेंट देन अदर फ्रिंजेस। सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी आई थी, एंगुलर विड्थ की अगर बात करें सेंट्रल मैक्सिमम की 2 लैम्डा अपॉन है, और बाकी फ्रिंजेस की लैम्डा अपॉन है। तो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ डिफरेंट होती है बाकी फ्रिंजेस से, इंटरफेरेंस में सबकी विड्थ सेम होती है। तो ये डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।